A very good evening, everyone. I hope I'm audible. Kindly check. Yes, sir. Okay. So actually Yes, sir. अभी मैं रिकॉल कर रहा था आप लोगों के लास्ट क्लास का और मुझे याद है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था एमओटी की कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी और अपने Yes, sir. बड़े एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं करी थी। तो आज एमओटी करेंगे, थोड़ी सी एमओटी की प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग। ठीक है, और आखिरी में थोड़ा सा टेकअप होगा तो नया चैप्टर का भी ग्लिम्स देंगे। ठीक है ना, देखते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमओटी का वो पार्ट। एक बार लास्ट क्लास का मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, हर बच्चा बहुत ध्यान से सुने। इस चैप्टर में जो अब तक आया है स्टोरी सो फार, पहले लिविस साहब ने बोला, फिर VSEPR ने भी एक सेम बात बोली और VBT ने भी एक सेम बात बोली। इन तीनों में एक कॉमन बात क्या था? इन तीनों में कॉमन कि इन तीनों ने कहा था जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो सिर्फ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये इन तीनों थियरीज के में कॉमन था। बट अगर मैं बात बताऊं तो इनके बाद आई एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हंट साहब की और मिलिगन साहब ने दी थी। इन्होंने कहा था कि नॉट ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने कहा था इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन और बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है। प्लस ये क्या कहता है, जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो दरअसल वो एटम नहीं जुड़ते, उनके ऑर्बिटल जुड़ते हैं। तो एक एटम का ऑर्बिटल एक एटम का ऑर्बिटल जब आपस में जुड़ता है तो ये थियरी क्या कहती है कि वो एक मॉलिक्यूल बनाती है, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनाती है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि एटम प्लस एटम मेक्स मॉलिक्यूल। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल बनता है, बट वो प्लस कैसे होता है, उनके ऑर्बिटल प्लस होते हैं। और मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल बनता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक बॉन्डिंग के फेवर में जो इनसे नीचे बनाया जाता है, नीचे मतलब एनर्जी में कम, मतलब स्टेबिलिटी में ज्यादा, और एक बॉन्डिंग के अगेंस्ट जिसको ऊपर बनाया जाता है, मतलब एनर्जी में ज्यादा स्टेबिलिटी में कम। ये ध्यान देने वाली बात है। ये है लेस एनर्जेटिक, मोर स्टेबल, जबकि ये है मोर एनर्जेटिक जिसकी एनर्जी ज्यादा है, लेस स्टेबिलिटी। इस तरह से ये दो पॉसिबिलिटीज होती है हर बार, एक बार बॉन्डिंग के सपोर्ट में, एक बार बॉन्डिंग के अगेंस्ट। बेटा मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना? एक बार रिकॉल कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। सर एक डाउट था लास्ट क्लास का। हाँ जी बेटा बताइए। सर आपने ना लिथियम और कार्बन की वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने को दिया था होमवर्क में। ठीक है, तो सर लिथियम की तो बन गई, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया सर, पर जब पी शेल में कार्बन में आते वो वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। वी विल डिस्कस इट नाउ। ठीक है, इसका मतलब यहां से मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा, बीएमओ और एबीएमओ में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस क्या निकल कर आता है? पहला डिफरेंस ये है कि बीएमओ क्या सपोर्ट्स बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। ये बॉन्डिंग के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अगेंस्ट। ये क्या है? मोर स्टेबल
स्टेबल ज्यादा है, मोर स्टेबल देन AO, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके मुकाबले ये स्टेबल ज्यादा है, इसलिए इसको नीचे बनाया गया है। अगर तुम ऐसे बनाओ कि ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है तो इस BMO की एनर्जी कम। एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी के इनवर्स रहती है। मोर स्टेबल देन AO, AO से ज्यादा स्टेबल है, एंड दस इसीलिए लेस एनर्जेटिक, एनर्जी उसकी थोड़ी सी कम है। और ये क्या है, लेस स्टेबल देन AO, AO से लेस स्टेबल है, एंड इसीलिए दस मोर एनर्जेटिक, इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब मैं BMO की बात बताऊं नेक्स्ट, कि BMO इन फेज कॉम्बिनेशन होता है। इन फेज मतलब जब जुड़ने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फेज सेम होता है, इन फेज कॉम्बिनेशन। और ये आउट फेज कॉम्बिनेशन। इसके अलावा शोन, ये कैसे शो किया जाता है, शोन बाय दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई, ऐसे बनाए जाते हैं। और ये कैसे शो किया जाता है, शोन बाय सिग्मा पे भी क्रॉस और पाई पे भी क्रॉस। इस पे एक बात और, BMO में नो नोड्स, इसमें नोड्स आर प्रेजेंट। नोड्स क्या होते हैं बच्चों, नोड्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन AO, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। और यहां पर ऐसा कोई जोन ही नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0। नो नोड्स, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है BMO में। और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस देन AO, AO के मुकाबले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है ABM। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए आखिरी लेक्चर पे। उस एग्जाम्पल से एक बच्चा कह रहा है, मुझे निलय कह रहा है प्रॉब्लम है C2, तो हम C2 समझेंगे आज कैसे। ध्यान से देखिए, C2 को मैं स्टार्ट करता हूं। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कार्बन, तुम्हें एक कार्बन को देखना है। एक कार्बन को जो देख लेगा वो दो कार्बन से बनने वाला C2 आराम से समझ लेगा। पहले तुम्हें इसकी पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। दरअसल C2 कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये एक C का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे C के एटॉमिक ऑर्बिटल से जब कंबाइन होगा तो वो C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे ताकि वो CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर वो बना रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन का MO। ये समझना बहुत जरूरी है। एक कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है वो कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है 1s2 2s2 2p2, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन। तो दूसरा कार्बन भी यही होगा ऑब्वियसली, 1s2 2s2 2p2। दूसरा कार्बन भी यही होगा 1s2 2s2 2p2। अब इन दोनों को मिलाना है। ध्यान से देखो, 1s2 थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, ठीक है, 2s2 2s2 2p2। अच्छा 2p2 2p क्या होता है बच्चों, याद करो। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 2px 2py और 2pz। एक बात बताओ, आज तो स्कूल की छुट्टी रही होगी ना तुम लोगों की, काफी बच्चों की। सर ऑनलाइन क्लास।
अच्छा, ऑनलाइन थी, गुड। एंड व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, उनकी भी छुट्टी थी नहीं थी? सर मेरी नहीं थी सर ऑनलाइन क्लास थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। सो 2p डिवाइडेड होता है 2px 2py 2pz। तो अगर मुझे कोई कहता है 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा 2px में और एक इलेक्ट्रॉन होगा 2py में। तो 2p को खोल के लिखो, मतलब 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2pz। ये तुमने दो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इनकी पावर्स लिखूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। एक कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 2 ऐसे होंगे इधर, 5 6 5। अब ध्यान से समझने की बारी है बच्चों, और बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ये दोनों 1s आपस में जुड़ेंगे तो इससे दो प्रोबेबिलिटी आएगी। कौन सी दो प्रोबेबिलिटी? एक सिग्मा 1s की और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की, मतलब एक बॉन्डिंग के सपोर्ट में, एक बॉन्डिंग के अगेंस्ट। अगर इनको एनर्जी के हिसाब से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पहले किसको लिखोगे, नीचे किसको लिखोगे? सिग्मा 1s, फिर ऊपर कौन लिखोगे? सिग्मा 1s स्टार, मतलब जो बॉन्डिंग के अगेंस्ट में। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, मतलब एक बार बॉन्डिंग में एक बार एंटी बॉन्डिंग में। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 इधर 2 इधर। इसी तरह से बच्चे जब 2s और 2s आपस में जुड़ेगा तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी होगी, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बच्चों जब 2px और 2px आपस में जुड़ेगा और 2py आपस में 2py जुड़ेगा, तो ये भी एक बार बॉन्डिंग बनाएंगे, एक बार एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये कैसे होता है इसको समझो। 2px 2py और 2pz, ये दूसरे एटम का 2px, दूसरे एटम का 2py, दूसरे एटम का 2pz, ये संगम सिखा रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या कहती है, जब ये तीन इन तीनों से मिलेंगे तो 3 बॉन्डिंग के बनाएंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग के बनाएंगे, 3 बॉन्डिंग के और 3 एंटी बॉन्डिंग के। जब ये आपस में जुड़ेगा इसके साथ तो 3 बनाएंगे ये बॉन्डिंग के और 3 बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग के। 3 बॉन्डिंग के कैसे? 2px बॉन्डिंग, 2py बॉन्डिंग, 2pz बॉन्डिंग। 2px क्रॉस एंटी बॉन्डिंग, 2py क्रॉस एंटी बॉन्डिंग, 2pz क्रॉस एंटी बॉन्डिंग। ये तीनों बॉन्डिंग के, वो तीनों एंटी बॉन्डिंग। अब एक बात समझ लीजिए आप, मैंने आपको समझाया है कि जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो पहला बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप होता है, उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है पाई बॉन्ड। मतलब ये जो 2px 2py 2pz आपस में जुड़ रहे हैं तो इनमें से कोई एक ही सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा, हेड हेड एक ही होता है, और बाकी दो बनाएंगे क्या? पाई। दोबारा समझिए, सिग्मा बॉन्ड होता है हेड टू हेड ओवरलैप, मेन बॉन्ड, और पाई होता है साइडवेज ओवरलैप। तो ये जो तीन ऑर्बिटल से जुड़ेंगे, इनमें हेड तो एक ही होगा जो हेड टू हेड ओवरलैप बनाएगा, और वो बनाएगा सिग्मा। बाकी जो बचेंगे दो, वो बनाएंगे 2 पाई। तो अब जैसे ही मैं ये कहता हूं, आप मुझसे पूछते हैं सर कौन बनाएगा सिग्मा, कौन बनाएगा पाई? मैंने कहा कोई भी एक बनाएगा। इसमें कोई भी निर्धारित नहीं होता कि जरूरी कंपलसरी हाँ भाई यही बनाएगा पाई, यही बनाएगा सिग्मा, कोई भी एक बनाता है। अब जब मैं कहता हूं ना कोई भी एक बनाता है, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग बना के लाते हैं। कोई 2px बना लेता है, कोई 2py बना लेता है, कोई 2pz बना लेता है, और उससे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत। तो भाई इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने कह दिया भाई बच्चे तो बहुत हो जाएंगे कंफ्यूज, तो उन्होंने कह दिया अज्यूम कर लो कि 2pz ही सिग्मा बना रहा होगा।
अज्यूम कर लो। क्यों? इसका कोई कारण नहीं है, assumption है। कोई एक बना रहा होगा, किसी एक को मानना है, चलो भाई 2pz को मान लिया। तो ये बनाएगा आपस में सिग्मा 2pz। तो भाई सिग्मा लिख दो 2pz के पहले, तो इधर आ गया सिग्मा, तो इस वाले में आ जाएगा सिग्मा क्रॉस, मतलब सिग्मा नहीं बनना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब बाकी जो दो बचे वो पाई बनाएंगे, पाई 2px पाई 2py। इधर आ जाएगा पाई क्रॉस 2px पाई क्रॉस 2py। इस तरह से ये तीन बन गए बॉन्डिंग के और ये तीन बन गए एंटी बॉन्डिंग के। ये ऑर्डर होता है। अब इस ऑर्डर में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों। तुम कहोगे क्या खास बात है सर इन दोनों की? मैंने कहा यार ये दोनों 2पाई के हिस्से हैं। तुमने कहा हाँ 2पाई के हिस्से हैं। मैंने कहा ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तुमने कहा हाँ दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब सर ये तो दोनों आइडेंटिकल हुए, सेम हुए, तो इसलिए इनकी एनर्जी भी बराबर होती है भाई। मतलब इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है 2px और 2py की। इसलिए जब भी 2px 2py लिखे जाते हैं तो बीच में इक्वल टू का निशान लगाया जाता है। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी बराबर है। 2pz की अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि 2pz सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, नेचर ऑफ बॉन्ड इज डिफरेंट। इन दोनों का बॉन्ड क्या है? पाई सेम, दोनों ही 2p के हिस्से हैं, मतलब एकदम सिमेट्रिकल। ये भी 2p का हिस्सा है बट इसका नेचर ऑफ बॉन्ड अलग है, ये सिग्मा बना रहा है। इसी तरह से यहां पर भी एंटी बॉन्डिंग पर भी ये दोनों को बराबर का ही लिखा जाएगा। इसका मतलब जब भी ये लिखे जाते हैं हमेशा बराबर में लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या ऑर्डर बन गया? अब ऑर्डर क्या बन गया, ध्यान से देखो। 1s किसी का भी 1s और उसके पास वाले का 1s, दो एटम का 1s आपस में क्या बनाएगा? एक बार सिग्मा और एक बार स्टार सिग्मा, याद है? मतलब एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ एक बार बनाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग का, और एक बार बनाएगा सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से 2s जब 2s से जुड़ेगा, एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s से जुड़ेगा, फिर दो प्रोबेबिलिटी रखेगा, एक बार सिग्मा 2s एक बार सिग्मा स्टार 2s, मतलब एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहिए। और इसी तरह से जब 2p दूसरे 2p के साथ जुड़ेगा, 2p के मैंने कितने हिस्से बता दिए थे, याद करो, 3 हिस्से बताए थे, 2px 2py और 2pz। 2px 2py 2pz। इधर भी 2px 2py 2pz, ये तीन है। ये एक एटम के हैं, ये दूसरे एटम के 2p 2p 2p। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसके बाहर से 2px लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसका भी 2px बाहर है, तो इसका भी 2px मैंने कहा लिखा है बाहर, और अंदर की तरफ 2pz है, इसके भी अंदर की तरफ 2pz है, सिमेट्रिकल बनाने के लिए। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो पहले क्या बनाएंगे, याद करो, पहले क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे पाई 2px और पाई 2py, और फिर बनाएंगे सिग्मा 2pz। और पाई 2px और पाई 2py दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही जगह में बनेंगे, दोनों की एनर्जी सेम है। तो इसका मतलब पहले बनाया जाएगा पाई 2px पाई 2py, फिर बनाया जाएगा सिग्मा 2pz, फिर क्या बनाया जाएगा? एंटी बॉन्डिंग वाले तीन, एंटी बॉन्डिंग वाला पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग वाला पाई 2py, फिर एंटी बॉन्डिंग वाला पाई 2pz। एंटी बॉन्डिंग वाले बनाए जाएंगे। इनसे ऊपर बनाया जाएगा। क्यों ऊपर बनाया जाएगा? क्योंकि ये तीनों ABMO है, ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ऊपर बनाया जाता है। तो पहले आएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर। अब इनको जोड़ देना है, x वाली लाइन को x इनसे ऐसे करके, ध्यान से देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। z वाला को z से जोड़ देंगे, ये एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले हैं,
पर 2px 2py है, इसलिए x वाले को देखो इनसे जोड़ा है, और z वाले को z ये z है, z वाले को z से। इस तरह से ये फिगर कंप्लीट होती है, इस तरह से ये फिगर कंप्लीट होती है। इस तरह से यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ये जो रेड डॉट बनाए हैं ये एक एटम का है, ये यहां से जो रेड डॉट बना रहा हूं ये दूसरे एटम का है, यहां से ये पूरा एक एटम का है, ये एक दूसरे एटम का है। ध्यान से देखिए, दूसरे दो एटम है, ये एक एटम का ऑर्बिटल, ये एक एटम का ऑर्बिटल। 1s2 यहां से देखिए 1s2 2s 2px 2py 2pz, यहाँ से 1s 2s 2px 2py 2pz। जब ये दोनों मिलते हैं तो बीच में जो बन रहा है वो है MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच में जो तैयार हो रहा है ये दोनों से मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां ये बना है AO, ये है AO, बीच में बना है MO, यहां से यहां तक MO बना, ये याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना है आप लोगों को। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका एक एटम का ऑर्बिटल क्या ऑर्डर क्या होता है, 1s 2s 2px 2py 2pz। इस एटम का ऑर्डर देखता हूं क्या आता है, 1s फिर 2s फिर 2px 2py 2pz। पर जब मैं MO का ऑर्डर देखता हूं, MO का ऑर्डर क्या बनता है, MO का ऑर्डर आप लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले क्या बनता है, सिग्मा 1s, फिर उसके ऊपर कौन है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर कौन आया, सिग्मा 2s, फिर कौन आया, सिग्मा क्रॉस 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर कौन आया, पाई 2px, सर सिग्मा 2s2 नहीं होना चाहिए बराबर। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं, सर ऑर्डर की सिग्मा 2s2 नहीं होना चाहिए, वो यही तो रहा सिग्मा 2s2, मतलब ये रहा पहले 1s, मतलब समझ में नहीं आया, क्वेश्चन एक और बार बोलिए सर। मतलब कि उसमें जैसे कि एस वो फुली फिल्ड एस है तो उसमें 2 नहीं लिखेंगे उसकी पावर में, एस की वो पावर तो लिख नहीं रहे अभी, तो किसी के पावर में नहीं लिखा कुछ भी, इलेक्ट्रॉन तो भरा ही नहीं मैंने अभी, ओके सर। इलेक्ट्रॉन नहीं भरा। 2s 2px यहां तक आ गया, उसके बाद कौन आया, 2pz आया, सिग्मा 2pz, उसके बाद कौन आया, पाई 2px पाई 2py, और आखिरी में आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये ऑर्डर याद कर लेना है हर एक बच्चे को। ये दोनों कहां से बने हैं, 1s से। ये दोनों कहां से बने हैं, 2s से। ये तीनों 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, ये कहां से बने हैं, 2p से। बस इतनी बात ध्यान कर लेनी है हर एक बच्चे को। ये याद होगा तो सब कुछ याद है। तो अगर जैसे तुम कार्बन 12 का बनाना चाहते हो एग्जाम्पल, अभी पीछे वाली शीट पे लेके जाऊंगा मैं तुम्हें स्लाइड पर जैसे कार्बन 12 का तुम बनाना चाहते हो, तुम्हें ऑर्डर याद है, बस तुम जाकर एग्जाम में क्या करोगे, ऑर्डर लिखो, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1s 2s एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई याद करो 2px, फिर पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz। 12 इलेक्ट्रॉन है, भर दो 12 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7 8, 8 भर दिया, इनमें एक एक करके 9 10 11 12, एक एक करके, क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है ना, इनिशियल पेयरिंग नहीं होती, 11 12, बस 12 तक हो गया, ये बन गया कार्बन 12, इतना बन गया कार्बन 12। आगे का क्या होगा सर, आगे का कुछ नहीं होगा, आगे का खाली रहेगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इतना तक बनेगा, बात खत्म। आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, आप निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, गिनो बॉन्डिंग वाले,
ये बॉन्डिंग वाला है, ये बॉन्डिंग वाला है, और ये दोनों बॉन्डिंग वाले हैं। भाई जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग वाला है, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ वो बॉन्डिंग वाला है। तो टोटल बॉन्डिंग वाले 2 2 4 5 6 7 8, 8 हो गए बॉन्डिंग वाले हमारे पास यहाँ पर। 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले ये दो और ये दो, टोटल कितने हो गए? 4। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, याद करिए मैंने आखिरी क्लास में बताया था। तो उस इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। ये दो बातें निकल गई। सर लिथियम का तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है ना? अभी निकालते हैं, लिथियम का भी बता देंगे, कोई बात नहीं। पहले कार्बन का तो देखिए। पहले आपने कार्बन का पूछा था, मैंने कार्बन का बता दिया। ओके। अब इस तरीके से क्या होगा? पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से पहले बनेंगे क्या? एक एक पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई बॉन्डिंग टू पी वाई। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 आ गए, 2 वाई में है तो इसमें भी 2 आ गए। जेड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा 2p जेड 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो इधर भी जेड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रख लो भाई, बस कुछ नहीं करना है, ये ऑर्डर याद रखना है। इस ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ चलना है। क्या है, एक बार दोबारा ऑर्डर सब बताएंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। क्या है ऑर्डर? मेरे साथ साथ दोहराइए। सबसे पहले 1s, फिर 1s सिग्मा का क्रॉस स्टार, 1s, फिर 2s, सिग्मा फिर 2s, 2s सिग्मा का क्रॉस 2s, स्टार, फिर पाई 2px, 2px, पाई पाई 2py, 2py, सिग्मा सिग्मा 2pz, 2pz, फिर पाई पाई स्टार स्टार 2px, 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 पाई पाई स्टार पाई स्टार स्टार 2py। 2py 2py, और सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2pz। 2pz। बस ये याद रखना है। ये ऑर्डर मरते दम तक याद रखना है। कैसे आया ये ऑर्डर, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा बता देता हूं, ये दोनों 1s के पार्ट हैं। 1s से एक बना बॉन्डिंग, एक बना एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों 2s के पार्ट हैं, और ये सारे 2p के पार्ट हैं। ये सारे 2p के पार्ट हैं। जो बीच में तोड़ दूं तो ये सारे बॉन्डिंग है 2p के BMO, और ये 2p के ABM। ये तीनों बॉन्डिंग, ये तीनों एंटी बॉन्डिंग। ये याद रखना है आप लोग। ठीक है, अब आज एक अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम में पेपर में आने वाला है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज N2, N2 plus and N2 2 minus according to stability। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक उठाते हैं। सबसे पहले N2 उठाते हैं। N2, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। बस, और कुछ नहीं करना, बाकी वही कहानी है सब में। क्या? 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये कर दिया। अब 14 इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें। 2 2 4 5 6 7 8। इनमें कैसे भरने को कहा है मैंने? 9 10 11 12 13 14, हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, भरे गए 14 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए जरा। बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चेक करिए, 2 ये बॉन्डिंग, 2 ये बॉन्डिंग, और ये 6 बॉन्डिंग। 6 और 4 हो गए 10 बॉन्डिंग के। और एंटी बॉन्डिंग के चेक करिए जरा, जिनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं, ये वाले और ये वाले। ऐसे तो इनके ऊपर भी स्टार लगे हुए हैं, पर ये बेचारे खाली हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिर्फ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, और ये 3 ही मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम
स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर कभी 3 से अधिक नहीं निकल सकता। अब ये एक N2 का हो चुका है। अब दूसरे नाइट्रोजन की बारी। दूसरा नाइट्रोजन का स्पीशीज है क्वेश्चन में N2 प्लस, पावर में प्लस। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, मतलब घट गया। 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। आइए अब 13 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है इसमें। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं मुझसे तो हाफ। अब एक बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब चेक कर सकते हैं बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 9 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 निकलेगा। 2.5 का मतलब है 2 बॉन्ड पूरे और एक आधा बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड कहलाता है। इसका मतलब उसके मुकाबले इसकी स्टेबिलिटी कम है। मैंने अभी बताया जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसके अलावा आखिरी पे चलते हैं। जो आखिरी है हमारा वो है N2 चेक करिए क्वेश्चन के बाद N2 है। N2 का मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 16 इलेक्ट्रॉन का आंकड़ा बन गया। तो ये बनाइए आप जरा इसका क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब 16 इलेक्ट्रॉन भरने की बारी है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं जरा हम। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनिए जरा, आपको गिन के पता लगेगा 10 ही है। और एंटी बॉन्डिंग अब 2, एंटी बॉन्डिंग देखिए जरा, 2 2 4, ओहो हो ये भी बढ़ गए, अब तो नया आ गए 2। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग हो गई जनाब 6 और बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो आंसर क्या है? आंसर है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? N2, उससे कम है N2 प्लस और N2 उससे भी कम। क्या है? स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर। मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। इसका एक मैं शॉर्टकट बता देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन 14 है किसी के पास तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम आएगा 3। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से एक बढ़ता है या एक कम होता है तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कम होगा या आधा बढ़ेगा। इसका मतलब अगर 14 से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 15 तो बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है 2.5। 14 से इलेक्ट्रॉन 13 भी होता है तो भी बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है 2.5। मतलब आधा बड़ा इलेक्ट्रॉन एक बड़ा या इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर आधा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से 15 के बाद अगर 16 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 2 और 13 के बाद 12 हुआ तो भी बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 2। अगर 17 हुआ तो आप समझ चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 और इधर अगर 11 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। इसी तरह से अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए किसी के पास तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 और किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर अगर आपने ध्यान रखा है तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। बहुत आसानी से आप पता लगा लेंगे। जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन पीछे मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, एक ही दिया था N2 जिसमें इलेक्ट्रॉन थे 14, एक N2 प्लस जिसमें इलेक्ट्रॉन थे 13 और एक N2 जिसमें इलेक्ट्रॉन थे 16। तो 14 वाले का सीधे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 13 वाले का सीधे 2.5 है और 16 वाले का सीधा 2 है। तो ये 2 मिनट में आप सवाल कर लेंगे। पर ये सिर्फ ट्रिक लगाइएगा एमसीक्यू में, आप नॉर्मल क्वेश्चंस में ट्रिक मत लगाइएगा क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को देकर मार्क दिया जाए। इसके अलावा मैं इसमें अगर एक एड ऑन कर दूं मैग्नेटिक कैरेक्टर का तो आप देख पा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सारे के सारे।
तो इसका मतलब यहां पर ये निकलेगा डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर्ड है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। इसमें भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर एग्जाम में कह दिया कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर बना के दिखाओ भाई, ये कहानी में ट्विस्ट क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर बना तो दिया, कहा कि MOT का डायग्राम बनाओ। आयन का नहीं आता कभी भी, बट एटॉमिक का आ सकता है। जैसे N2 का बॉन्ड बना के दिखाओ, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर पेपर में आ जाए MOT एनर्जी लेवल डायग्राम, तो कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना आप लोगों को, आपको वही स्टिक करना है सेम जैसे आपने अभी भी मैंने पीछे बताया था कि दो एटम के 1s आपस में जब जुड़ेंगे, दो एटम के 1s जब आपस में जुड़ेंगे तो एक बार बनाएंगे बॉन्डिंग का 1s, एक बार बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग का 1s। इसी तरह से जब दो एटम के 2s आपस में जुड़ेंगे, एक बार बनाएंगे बॉन्डिंग का 2s और एक बार एंटी बॉन्डिंग का 2s। इसी तरह से याद करिए, मैंने बनवाया 2px 2py और 2pz। टू पी एक्स 2py और 2pz इनमें से बनाओगे तो पहले बनेगा पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई 2px पाई स्टार 2py और स्टार 2pz। ठीक है, x वालों को जोड़ देना है, z से जोड़ देना है z। ठीक है, अब जरा एक नाइट्रोजन को भरिए। एक नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p में 3, तो 1s2 2s2 2p में 3 1 2 3। दूसरे नाइट्रोजन में भी भरिए 1s2 2s2 2p3 1 2 3। अब 1s को देखिए जरा इधर, सिर्फ इतने हिस्से को, दो बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां आया एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, इधर देखिए, चार दो दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन, दो इधर आएंगे दो इधर आएंगे। इधर 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 3 पहले 6 भरे जाएंगे बीच में। कैसे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरे जाएंगे। इस तरह से ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. अब यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है। क्या होता है एक्सेप्शन? कहां पर भाई? ध्यान से देखिए। एक्सेप्शन ये होता है जनाब कि आप कहेंगे सर ये जो आपने थोड़े देर पहले समझाया, हम वापस यहां आ जाना चाहते हैं। यहां ये समझाना चाहते हैं कि आपने दिखाया पहले पाई बॉन्ड बने फिर सिग्मा बॉन्ड बना, तो ये कॉन्सेप्ट तो गलत है। मैंने कहा भैया क्यों गलत है ये कॉन्सेप्ट? आपने कहा सर पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। पहले साइडवेज साइड के बॉन्ड पहले नहीं बनते कभी भी। तुमने कहा बात तो सही है, तो 2pz को पहले आना चाहिए था। हाँ जी, 2pz को पहले आना चाहिए था।
तो सर यहां पर भी 2pz को पहले आना चाहिए था, नहीं यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बॉन्डिंग के अगेंस्ट में दिखाया जा रहा है, तो बॉन्डिंग के अगेंस्ट में मेन बॉन्ड को हम चाहेंगे बाद में बने, क्योंकि बॉन्ड के अगेंस्ट में। पर यहां मेन बॉन्ड 2pz को हम चाहेंगे पहले मेन बॉन्ड बनाया जाए। इसका मतलब ऑर्डर होना चाहिए सर, पहले 2pz आना चाहिए, पहले 2pz आना चाहिए। इसका मतलब सर ये सारे ऑर्डर को जो है ये गलत हो गए थोड़े से। मतलब क्या बात कर रहा है? अगर हाँ देखो ना, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले 2px है, 2py है, फिर 2pz है। पहले तुम सिग्मा बॉन्ड बना नहीं रहे यार, पहले तुम साइड के बॉन्ड बना रहे हो। एटम कभी भी नहीं चाहेगा कि पहले मैं साइड के बॉन्ड बनाऊं। एटम चाहेगा पहले मैं मेन बॉन्ड बनाऊं। पहले मैं मेन बॉन्ड बनाऊं। तो उस कायदे के हिसाब से 2pz को पहले आना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो? यस सर। यस सर। पर कहानी में ट्विस्ट क्या है? 2pz बाद में बन रहा है, क्यों? आइए इसका कारण समझते हैं। इसका कारण दरअसल यूं है कि 2pz को यहां जब मैं बना रहा था तो ये एंटी बॉन्डिंग 2s बहुत रिपेल कर रहा था। मतलब ये है बॉन्डिंग के अगेंस्ट में और ये है बॉन्डिंग के सपोर्ट में, तो ये एक दूसरे को बड़ा रिपेल करते हैं। मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा 2pz में बहुत रिपल्शन होती है। ये बॉन्डिंग के अगेंस्ट में, बॉन्डिंग के फेवर में, ये बहुत रिपेल करते हैं एक दूसरे, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल डायग्राम में पहले 2px फिर 2py बनाया जाता है। बट ये रिपल्शन देखी जाती है नाइट्रोजन तक में। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक में ये ऑर्डर देखा जाता है। बट जब मैं नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन बढ़ता हूं और फ्लोरीन बढ़ता हूं और नियोन बढ़ता हूं, तो इन तीनों में मैं क्या देखता हूं? इन तीनों में ऐसा ऑर्डर नहीं है, इनमें वो रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से 2pz पहले आता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को यहां से हटा दूं और ये चीज लिख दूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन तक के लिए ऑर्डर क्या होता है? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये होता है। जिसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने एक दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं। हाँ, मैंने 2s को और मैंने ये 2s एंटी बॉन्डिंग को और 2pz को दूर दूर रखा है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा है। बट जैसे ही मैं किसके लिए बनाऊंगा? ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए और नियोन के लिए, ऑर्डर क्या होगा? 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो यहां पर एक चेंज देखा जा रहा है। यहां पर आप इन दोनों को करीब देखेंगे, मतलब यहां पर इनमें वो रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होता। इसका
कोई कारण नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में इनके बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होता। इनके अधिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मान लीजिए, क्योंकि ऊपर वालों के मुकाबले यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा प्रेजेंस है, तो आप इसमें याद रखिएगा 2pz पहले बनता है। ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान करना है। तो इसका मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है O2 के बारे में या F2 के बारे में, Ne2 के बारे में, तो आपको ऑर्डर क्या लिखना है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इसके बाद 2s जब आप करेंगे एंटी बॉन्डिंग 2s, तो 2pz को पहले लिखेंगे। ध्यान करेंगे एंटी बॉन्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग में एज इट इज है, बस चेंज इतना छोटा सा है कि ये 2pz यहां निकलकर यहां आ जाता है, नाइट्रोजन तक में यहां नहीं होता, क्योंकि वहां में उसको रिपल्शन ज्यादा फेस करने को मिलता है। इतनी बात समझ लो। इसका मतलब कल को अगर ऑर्डर आ जाए N2 के लिए, O2 के लिए ऑर्डर आ जाए एग्जाम में, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। O2 का बना के दिखाई दे। क्या बनेगा बताइए जरा, O2 का क्या बनेगा, ऑर्डर इतना ध्यान रखेंगे बस, और कुछ नहीं। तो पहले जैसे O2 एग्जाम में आया, पेपर में आएगा O2 बताइए। तो पेपर में आएगा O2 का ऑर्डर बताइए। O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन, आपने कहा सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर 2s, फिर एंटी बॉन्डिंग 2s, और उसके बाद क्या, सिग्मा 2p नहीं 2pz, पहले 2pz, यही तो बात तब से बोल रहा हूं। पर एंटी बॉन्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, उधर 2px एंटी बॉन्डिंग, 2py एंटी बॉन्डिंग और 2pz एंटी बॉन्डिंग एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, और एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 5 6। तो क्लियरली निकल रहा है बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। और अगर इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को देखता हूं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकलता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक होमवर्क दिए जा रहा हूं आप लोगों को। O2 O2 2+, O2 2-, O2 प्लस और O2 माइनस, इन सबको कंपेयर करना है, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताना है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।